स्क्विड गेम एक ऐसी जगह है जहाँ हर पल, हर लम्हा, हर गेम मौत आपके सर के ऊपर तांडव करती है। सीजन 1 और सीजन 2 तो हमने जैसे तैसे सरवाइव कर लिए, लेकिन फिर स्क्विड गेम इंट्रोड्यूस करता है 3 मोर डेडलीस्ट गेम्स को। इन गेम्स को सरवाइव करने के आपके चांसेस ना के बराबर हैं। नहीं भैया, हम जंप रोप गेम को सरवाइव कर लेंगे। लेकिन आपको जंप रोप तक जाने कौन दे रहा है? आपका पत्ता तो हाइड एंड सीक में ही कट जाएगा। तो आखिर कैसे आप इन डेडली गेम्स को सरवाइव करने वाले हैं? जी हाँ, हाउ टू सरवाइव स्क्विड गेम सीजन 3 ये आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल, स्क्विड गेम सीजन 3 का फर्स्ट गेम द हाइड एंड द सीक, वही हमारे बचपन का छुपम छुपाई वाला गेम, लेकिन यहाँ पे इसको ले गए एक नेक्स्ट लेवल डेडली पने तक। वेल, इस गेम में घुसने से पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है। कहने को तो वो ऑप्शन ना के बराबर है, मगर स्टिल आपके थोड़े बहुत चांस हैं जहां आप खुद को सिक्योर कर सकते हो। उन ऑप्शन से पहले आती है बॉल निकालने की बारी। आपके बॉल्स के कलर के बेस के ऊपर आपको या तो चाकू दिया जाएगा या मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वेल, ये बॉल्स टोटली रैंडम है। ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं है कि अगर आप ये सोच के जाओ कि अगर मेरे सामने वाले ने रेड निकाल लिया तो मैं फटैक दे से ब्लू निकालकर कांचे काटने वाला हूँ। तो वेल, नहीं हो सकता है लगातार 15 बॉल इकट्ठी रेड आ जाए। तो इसके अंदर तो आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते, मगर एक छोटा सा दिमाग जरूर लगा सकते हो, जो हुआ था हमारे लेजेंडरी प्लेयर सॉन गिहुन के साथ में। जब वो आए थे तो उनके हाथ में लास्ट बॉल लगती है। क्योंकि वो बॉल को लास्ट में निकालते हैं तो उनके पास में रेड बॉल ही बचती है। और क्योंकि बॉल्स का निकालना एक्चुअली रैंडम था, जो प्लेयर जा रहे थे वो उनके नंबर्स के हिसाब से नहीं जा रहे थे। और ऑफ कोर्स उस गम बॉल मशीन के अंदर 100-150 बॉल्स तो नहीं भरी जाने वाली एक बारी में। तो आई थिंक हर 25 से 30 बॉल के बाद में उसको रिफिल किया जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गम बॉल मशीन एक्चुअली खाली होने वाली होगी और आपको दिखे कि रेड वाली बॉल ज्यादा है, ब्लू कम है, तो आप फटाफट सबको धक्का देगा पेल पाल के, फटाफट उस टाइम जाके बॉल निकाल लो। सो आपको रेड बॉल मिलने के चांसेस एक्चुअली ज्यादा हो जाएंगे, जिससे आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहाँ पर अपने आप को सेफ साइड रख सकते हो। लेकिन एक्चुअली रेड वाले भी सेफ नहीं है। अब प्लेयर्स बढ़ चुके हैं ब्लू टीम में और रेड टीम में। रेड टीम को मिल चुके हैं चाकू और ब्लू वाले को घंटों कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ चाबियां मिलती हैं। नाउ हम दोनों ही केसेस लेके चलेंगे कि अगर आप रेड टीम में हैं और या फिर आप ब्लू टीम में हैं। वेल भैया, रेड वाले तो हम तो कांचे काटेंगे, मर्डर पेल के आ जाएंगे। वेल नहीं, अगर आप रेड में हो तो खुद को सेफ मत समझना। रेड वाले भी उतने ही संकट में हैं जितने ब्लू वाले हैं। अगर आप रेड टीम में हो तो सबसे बेहतर तरीका है हाइड एंड सीक को सरवाइव करने का, वो है टीम बना लो। जस्ट लाइक हमारे प्लेयर 333 और नामसू के जैसे। नाम क्यों नहीं, नामसू के जैसे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप और मैं, हम दोनों में से ही कोई किलर नहीं है जो हर रोज अपनी गली में निकल के गली के बच्चों के पेट में चाकू घुसेड़ दे रहा है। तो आपकी और मेरी सेम हालत होने वाली है हमारे प्यारे दादी जी के बेटे जी जैसी, प्लेयर 007। उनके बस में नहीं हुई किसी को एलिमिनेट करने की, और बिलीव मी आपके और मेरे भी बस के नहीं होने वाली, क्योंकि लेजिट आपके हाथ कांपने लगेंगे आज से पहले किसी को नहीं मारा है। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है टीम अप कर लो। क्योंकि हमने देखा था MG कोइन और नामसू जब दोनों ही मारते हैं किसी को तो कोई सा भी सिक्योर नहीं होता, उन दोनों को 2 प्लेयर्स मारने होते हैं। तो आपको टीम अप करनी है किसी आपके जैसे नहीं, जबकि किसी खूंखार जानवर के साथ में। क्योंकि आप उसके साथ टीम अप कर रहे हो और रेड टीम वाले रेड टीम को नहीं मार सकते, तो उस खूंखार जानवर से आपको कोई खतरा नहीं है। तो उस जानवर के साथ जाओ, टीम अप करो, जिससे होएगा क्या कि आपको बस थोड़ा सा चाकू घुसाना है, बचा हुआ काम वो कर देगा, जिससे आपके हाथ नहीं कांपेंगे। और सेम वो जानवर है तो वो दूसरे प्लेयर को भी ढूंढ लेगा। तो आपको बस एक चाकू घुसाना है, जिससे आप सेफ हो जाओगे और आपको एक्चुअली किसी का मर्डर भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके साथ में, जिसके परफेक्ट एग्जांपल हैं हमारे प्यारे मिन्सू। मिन्सू मारे गए क्योंकि वो स्क्विड गेम में कभी भी किसी के साथ टीम अप नहीं थे। अगर वो हमारे थैनोस भैया के ड्रग्स नहीं बजाते तो नो चांस कि वो किसी को एलिमिनेट करते, और वो भी हाइड एंड सीक में डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाते, इवन दो वो रेड टीम में थे। और सेम चीज होती है हमारी दादी जी के बेटे जी के साथ में, वो भी रेड टीम में थे, मगर फिर भी इतनी एडवांटेज होने के बावजूद वो एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरी चीज, अब हम मान के चल रहे हैं आपके टीम अप करने की भी बस की नहीं हुई, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि आप रेड टीम में हो तो चिल मत मारो कि आपके पास आधा घंटा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप आधे घंटे में से 15 मिनट तो किसी को ढूंढ ही नहीं पाए। कुछ देर बाद आपने ढूंढा किसको, वो भी प्लेयर 120 को। 120 ऐसी प्लेयर थी जिसने मुक्कों के दम पे घुसंड मार मार के उसी का चाकू लेके उसी प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया। और इवन उसके बाद जो दूसरे प्लेयर आते हैं वो चुपचाप कल्टी मार लेते हैं कि ना 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 मैडम जी, हम नहीं है, हम तो गलती से आ गए थे। तो सोचो आपके पास सिर्फ 5 मिनट बची हैं, आधे घंटे में से 25 मिनट किसी को नहीं ढूंढ पाए। 5वें मिनट में जो मिलती है प्लेयर 120 ले देखा, उन्होंने आपकी गुद्दी भटका दी और आप रेड टीम में होने के बावजूद एलिमिनेट हो गए। तो जितना जल्दी हो सकता है प्लेयर्स को ढूंढो, एक बार एलिमिनेट करो, फिर आप चिल हो। उसके बाद में किसी से फालतू पंगे लेने की जरूरत नहीं है। नहीं पता लगे कौन सा प्लेयर 120 बन के आपके घुसेड़ दिया, उसके बाद चिल काटो, आपका काम खत्म होता है। एज ए रेड प्लेयर यू आर सर्वाइव्ड। लेकिन अब आ जाती है सबसे बड़ी मुसीबत।
आपकी बॉल का कलर है ब्लू, यू आर कुक्ड। अब यहाँ पे वो गलती बिल्कुल मत करना जो हमारे सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर, फाइनलिस्ट प्लेयर 100 ने करी थी। ये मोटा बेवकूफ इंसान, इन्होंने लेजिट ये कहा था कि छुपने से कुछ नहीं होएगा, जाके दरवाजा ढूंढो। नहीं, एज ए ब्लू टीम प्लेयर आपको दरवाजा बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है। सबसे बड़ी गलती जो आपको दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि एलिमिनेशन की तरफ लेके जाएगी। आधा घंटा कोई बड़ा टाइम नहीं है, इतनी बड़ी मेज के अंदर आधा घंटा इजी तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन जो मैं बात बताऊंगा उसके बाद ही, उससे पहले तो वो भी नहीं निकलना। सबसे पहली बात, डू नॉट फाइंड द डोर, क्योंकि अगर आप डोर ढूंढने निकले और आपको मिल भी गया तो वेयर इज द 3 चाबी। आप प्लेयर 120 नहीं हो जो 2 रैंडम लोग आके उनकी चाबी आपको दे देंगे। नो चांस कि आप तीनों चाबी ढूंढोगे, आपको कोई रेड टीम का प्लेयर नहीं मिलेगा। यू आर डेफिनेटली कुक। तो ना दरवाजा ढूंढना है ना चाबियां इकट्ठा करनी है। जैसे ही आप मेज गेम में आओ सबसे पहले भागो सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, जितना हो सके ऊपर भाग जाओ। इससे होएगा क्या, उसके बाद जो रेड टीम आएगी वो एक्चुअली स्प्रेड होने लगेगी। कोई नीचे वाले फ्लोर ढूंढेगी, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, कोई फिफ्थ, तो ऐसे करके जो बिल्कुल टॉप फ्लोर रहने वाला है उस तक बहुत कम प्लेयर्स एक्चुअली जाएंगे। द रीजन इज कि उनको एक्चुअली कुछ प्लेयर नीचे मिल जाएंगे और कुछ वैसे सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, यार कौन जा रहा है इतनी ऊपर, मैं नहीं जा रहा। दूसरा, ऐसा नहीं होएगा कि टॉप फ्लोर तक कोई आएगा नहीं, इससे आप कुछ हद तक सेफ हो जाओगे, लेकिन ये कोई सिक्योरिटी नहीं है कि ऊपर कोई आएगा नहीं। देयर आर चांसेस कि एक्चुअली ऊपर तक कोई आएगा। तो इस कारण से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर आपको डेड एंड को ढूंढना है। हाँ, डेड एंड यानी लास्ट में कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 दरवाजे होंगे। उन 2-3 दरवाजों के अंदर से आपको ना तो लास्ट डोर में घुसना है ना ही सेकंड लास्ट में घुसना है, आपको घुसना है थर्ड लास्ट डोर के अंदर, अगर लकीली आपकी चाबी उसमें लग जाती है तो। और उस फ्लोर के ऊपर जितने भी दरवाजे आपकी चाबी से खुल सकते हैं सारे खोल भगाओ। इससे होएगा क्या, जो रेड टीम के प्लेयर्स हैं जिनमें से बहुत ही कम प्लेयर ऊपर आएंगे, 1 2 3 हद मार के, वो हद मार के डेड एंड तक नहीं आने वाले। अगर कोई डेड एंड तक आ भी जाता है तो वो लास्ट डोर को चेक करेगा, हद मार के सेकंड लास्ट को चेक कर लेगा। जब इन दोनों डोर्स के अंदर उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ना, तो उसका दिमाग ही उसको कंफर्म कर देगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं है। तो इस तरीके से वो थर्ड लास्ट को नहीं खोलेगा एंड यू विल बी सेफ। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं हम कि आप ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाए फॉर सम रीजन। नाउ अब आप उस मोटे गद्दार प्लेयर की टेक्निक यूज कर सकते हो। वो बेवकूफ तो था लेकिन वहां दिमाग लगा दिया उस प्लेयर ने। हमारे मोटे प्यारे पूकी प्लेयर ने प्ले डेड किया, यानी कि अपने मुंह पे ब्लड लगाकर वहीं लेट गए कि मैं भी मरा हुआ हूँ। प्ले डेड एक बहुत बेहतरीन टेक्निक हो सकती है। और तीसरा सबसे बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि मैंने पिछली हाउ टू सर्वाइव स्क्विड गेम वीडियो में भी ये बोला था कि स्क्विड गेम में एक्चुअली रूल्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो एज ए ब्लू टीम प्लेयर आप क्या करोगे, अगर आपके आसपास कोई रेड टीम का प्लेयर एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वो भी एलिमिनेट होते हैं, उनके भी बस की नहीं होती सभी को मारना, तो फटाफट से जाओ अपनी ब्लू वेस्ट उनकी रेड वेस्ट के साथ में स्विच कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जिससे अब रेड टीम का प्लेयर अगर आपकी तरफ भागा भागा आए भीगा तो आप भी चाकू दिखा देना, बॉय यो क्या कर रहा है तू ब्रो, यो ये देख मेरे पास भी चाकू है। तो क्योंकि रेड टीम वाले रेड टीम को मार ही नहीं सकते तो वो भी चिल आउट हो गया, अपना चला जाएगा और आप चाकू लेकर घूमते फिरते रहना सारे समाज में। इससे आपको छुपना भी नहीं है, प्ले डेड भी नहीं करना, मस्त आराम से काचे काटो। देखो ब्लू टीम को वो भी मर गया, नूब गई नर्ड। ये टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट है, बट इसके लिए आपको एक्चुअली किसी रेड डिसीज्ड प्लेयर को ढूंढना होगा, जो काइंड ऑफ थोड़ा मुश्किल रह सकता है क्योंकि रेड वाले बहुत कम मात्रा में एलिमिनेट होते हैं। वेल, इन सारे तरीकों से कांग्रेचुलेशंस, आपने हाइड एंड सीक को सरवाइव कर लिया है। उसके बाद में आपको इनाम के रूप में 2 शकरकंदी दी जाएगी एक पानी की बोतल के साथ में। आई होप आप उन दोनों शकरकंदी को बहुत प्याज टमाटर मार के खाओगे। हालांकि प्याज टमाटर नहीं मिलते वहां, जो आपको मिल रहा है चुपचाप ठूस लेना उसको पेट में, और उसके बाद आप जाने वाले हैं जंप रोप गेम के अंदर। वेल, ये तो हमारा बिल्कुल चाइल्डहुड गेम ही है, रस्सी कूदना किसको नहीं आता। लेकिन हमारी जो पूकी डोल्स हैं वो डोल्स काफी खतरनाक हैं और जो नीचे का ट्रैक है वो भी बहुत ज्यादा नैरो है। तो अब इसके अंदर भी आपके पास एक बहुत प्यारा एडवांटेज है और वो भी है रूल, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है कि कौन सा प्लेयर पहले जाएगा और कौन बाद में। तो आपके पास चॉइसेस हैं, फर्स्ट जाओ, मिड में जाओ या लास्ट जाओ। लेकिन मिड में जाना आपके लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके पीछे हो सकते हैं सेकंड लेजेंडरी थैनोस। वो पीछे से आपको धक्का पेल दे, आप रस्सी से टकराओ, रस्सी आपको पेल दे, 15 किलोमीटर दूर जाके गिर जाओ आप। या फिर आपके आगे वाला पूकी प्लेयर, उनका बैलेंस बिगड़े, वो आपके ऊपर गिरे, आप रस्सी के ऊपर गिरो, फिर आउट। ले दे के गलती आपकी नहीं है, गलती आगे वाले की है, कभी पीछे वाले की, एलिमिनेट आप हो रहे हो। तो मिड में जाना कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। नाउ जैसे ही घंटी बजे कि निकलो चलो भागो सभी, आपके पास ऑप्शन है या तो फर्स्ट जाओ या लास्ट जाओ। बट एक्चुअली लास्ट जाना भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपके आगे वाले प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली कितना टाइम ले लेंगे। हो सकता है आगे वाले प्लेयर के पास 10 सेकंड
सेकंड बची है वो जल्दी जल्दी कूद के चला जाए, और बिल्कुल 0 सेकंड बची है आप ट्रैक के आधे रास्ते हो बढ़, तो वो भी काफी रिस्की हो सकता है। ऐसे में आपको सामने वाले को धक्का देना पड़ेगा, उस धक्के में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप फिर एलिमिनेट हो जाओगे। गलती आपकी नहीं है, फिर से आप एलिमिनेट हो गए। ले भैया सर दर्द हो गया यार, मैं तो बार बार एलिमिनेट हो रहा हूँ। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बन जाओ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट 456। लकीली आपको किसी के बेबी को होल्ड करके नहीं जाना है। कोई आपको आपका बेबी दे तो बेबी को उठा के फेंक नहीं चाहिए बेबी ना हो। आपको ट्रैक के ऊपर करना क्या है, जैसे ही रस्सी घूमे ट्रैक के ऊपर एंटर करो और वहीं रुक जाओ, फिर इंतजार करो रस्सी के आने का। रस्सी आए जंप लो एंड देन आगे भागो। यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। लेकिन इसी जंप के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना एक पांव फॉरवर्ड और एक पांव को बैकवर्ड रखना होगा। आप सीधे रॉकेट की तरह जंप या टेक ऑफ नहीं लेने वाले वहां से, और अपने अपर बॉडी को लिटिल बिट बेंड करके रखना है, और लेफ्ट या फिर राइट साइड की डायरेक्शन में आपके बॉडी की फेसिंग होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट में नो चांस कि आपका कोई भी बैलेंस बनने वाला है। वेल मोस्टली प्लेयर्स ने ऐसा किया था और मोस्टली यहाँ पे सरवाइव कर गए थे, तो ये इतना मुश्किल नहीं रहने वाला। और गलती से भी नीचे तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि वो ट्रैक है नैरो, वहां की हाइट है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही नीचे देखोगे ऊपर से रस्सी आएगी और फिर नीचे ही जाके टिकोगे सीधा, और फिर नीचे से ऊपर कट लोगे। सो कांग्रेचुलेशंस, इस तरीके से आपने जंप रोप को भी सरवाइव कर लिया है। लेकिन उसके बाद में आप बन जाते हो फाइनलिस्ट और आपको भर पेट खाना दिया जाता है। जितना खाना हो सकता है ठूस लो, क्योंकि हो सकता है वो आपकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। उसके बाद में आप सभी को ले जाया जाता है द स्काई स्क्विड गेम में, एक ऐसा गेम जो आज से पहले पूरी दुनिया में कहीं नहीं खेला गया। और कमाल की बात यह भी है कि हम स्क्विड गेम के स्काई स्क्विड गेम से भी कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि उसको खेलने वाले हद ही बेवकूफ इंसान थे। एक दो समझदार थे बस, लेकिन उसके अलावा जो बेवकूफी हमें स्काई स्क्विड गेम में देखने को मिली है उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। स्काई स्क्विड गेम को सरवाइव करने का एक ही तरीका है, और वो है यू नीड अ टीम। बिना टीम के आप स्काई स्क्विड गेम को नहीं सरवाइव करने वाले। जैसा कि हमारे प्यारे बेवकूफ मोटे प्लेयर ने किया था, उनने भी टीम बना ली थी, लेकिन उसके बाद जो उन्हें बेवकूफियां शुरू करी हैं वो आपको नहीं करनी है। और हम मान के चलते हैं दोबारा से वर्स्ट केस सिनेरियो, आपकी कोई टीम नहीं बनी, तो ऐसे के अंदर आपको क्या करना है, लिफ्ट में घुसते के साथ में ही उस बीच वाले पोल के साथ चिपक जाना है। जैसे आपका पू की फ्रेंड हो वो, और उससे आप 15 साल बाद मिल रहे हो, तो उस पोल को छोड़ना ही नहीं है, उसके साथ चिपके रहो। जैसे ही वो लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाएगी, उस पोल को निकाल लो और अपने साथ ही रखो। उसी पोल से सबको साइड में करते रहो, और सबसे पहले उस रेड बटन को ग्रीन कर दो। क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं जो फाइनलिस्ट आएंगे वो एक्चुअली खतरनाक, ब्रूटल और रियल प्लेयर्स होंगे, ना कि इनसाइड कैरेक्टर्स की तरह, तो देयर आर चांसेस कि ऊपर जाते ही रोला रबदा मच जाए और मार घुसंड एक आध लोग नीचे गिर जाएं। तो ऐसे में अगर आपने बटन दबा दिया होगा तो आपको वहां प्लस पॉइंट ये है कि अब आप सभी पूकी प्लेयर्स उठ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। तो उस रोड की मदद से वो बटन दबाओ और सबको दूर रखो, और जितना हो सकता है सेंटर पे स्टिक डप रहो। आपको मिंसू नहीं बनना है, वहां नशे बजा के कोने में जाके थैनोस भैया के लाते नहीं पेलनी है, क्योंकि वो भेड़िए जो हैं आपके साथ में उनको चाहिए मौका, और आप कॉर्नर पे गई नहीं कि आपके पिछवाड़े पे लात पड़ी नहीं, और आप फिर वहां से नीचे पड़े नहीं और फिर वहां से ऊपर टपे नहीं। तो सेंटर पे रहना है, उस डंडी को हथिया लो। जितना हो सकता है आपको फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि बात ये है कि आप सेंटर में खड़े हो तो आपके चारों तरफ प्लेयर होंगे। अगर आप आगे फोकस कर रहे हो तो कोई पीछे से लात बैठा देगा, पीछे कर रहे हो तो आगे से लात बैठा देगा। तो दैट्स व्हाई वो डंडा लेके फुल फोकस्ड आपको रहना होगा। और उसके बाद सिर्फ आपको एक चीज करनी है, मौका मिलते ही धोखा। बुरी बात है मगर 45.6 बिलियन वॉन लेके निकलने का यही तरीका है। आप डेडली स्क्विड गेम में हो, किसी पार्क में नहीं बैठे हो। तो जैसे ही आपको कोई मौका दिखे कि कोई प्लेयर किसी काइंड ऑफ एज पे है, उसको अपनी रोड से धक्का दे दो, एंड मेक श्योर जब उसको धक्का दो तो रोड को साथ में जाने देना। यूं नहीं है कि भैया ने कही थी रोड के साथ चिपक के रहो, मैं नहीं छोड़ूंगा, और आप भी डूबने लग रहे हो फिर समंदर में। क्यों, अगले प्लेटफॉर्म पे अगली रोड मिल जाएगी, आपको चिल रहो। एंड ऐसा करते करते कांग्रेचुलेशंस, आपने स्काई स्क्विड गेम को भी सरवाइव कर लिया है। इसी के साथ में स्क्विड गेम हमेशा के लिए एंड होती है। नो मोर स्क्विड गेम्स। ओ वैसे स्क्विड गेम यूएस से आएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई नो 800 का एपिसोड भी आएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल कमेंट। आपके कहने पे मैंने स्ट्रेंजर थिंग का भी ब्रेक डाउन कर दिया था, बट मोस्टली ऑडियंस को वो नहीं देखना, तो आप बता दो मेरे को जो आपको मोस्टली देखना है, उस पे मैं ले आऊंगा वीडियो। अगर के ड्रामास के हर एक एपिसोड एवरीडे चाहिए, एवरीडे तो नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, लेकिन जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, उस पे आती रहते हैं के ड्रामास के एपिसोड्स। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना सर्वाइव्ड, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे थे और सर्वाइव कर चुके हो। वेल दोबारा से इतने प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टर्मिनेटो आपका हमेशा आभारमंद है, थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक भी करना, एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। आई होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे। बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटो को। पीस आउट।